खोखर साहब बताएं कि आज हुआ क्या आप लोगों के साथ? पुलिस ने तो सुना है होटल बंद कर दिया था, फिर आप लोग अंदर कैसे पहुंचे और किस तरह आपने वहां अपनी जो एक कॉन्फ्रेंस करनी थी एक एनजीओ की तरह, वो भी आपको करने नहीं दी गई और आपको जबरदस्ती करनी पड़ी? जी, पिछले 3-4 दिनों से इस्लामाबाद में जो वेन्यू बुक करते थे हम, उस वेन्यू को इस्लामिया दबाव डालकर खत्म करा देती थी। और फिर इवेंचुअली ये जो हमें जगह मिली, इसमें आज हमने कल किया कॉन्फ्रेंस की, और आज सुबह जब वहां पर पहुंचे तो आगे ताजा दम दस्ते मौजूद थे, पुलिस के, रेंजर्स के, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं हो सकती आपकी कॉन्फ्रेंस। ना कोई जलसा था, ना कोई जुलूस था, ना कोई रैली थी, और आपने जैसे कहा कि एक एनजीओ वाला कोई सिलसिला होना था, तो तकारीर होकर खत्म हो जाती, लेकिन हुकूमत ने माशाल्लाह अपनी नाअहली और बेवकूफी से उसको बड़ा कर दिया, मीडिया की जीनत बना दिया, पुलिस वहां पर भेज के कॉन्फ्रेंस के वेन्यू को दोबारा बंद करा के, और पैगाम उन्होंने यही दिया कि इस मुल्क के अंदर क्योंकि इतने बड़े लेजिटिमेसी क्राइसिस से वो सफर करते हैं, कोई उनकी इखलाकी हैसियत नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, तो जो कोई भी तनकीदी आवाज उठेगी उसको वो बंद करेंगे, उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये आज उन्होंने किया। बात और हम भी वहां पर पहुंच गए। हमारा पहले इरादा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पे बाहर करें, फिर अंदर हम होटल के चले गए। हमने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा सकती, वहां पर इवेंट नहीं किया जा सकता, और फिर वहां उस होटल की लॉबी के अंदर हमने वहां पर बैठ के प्रेस की, और ये हालात है आपके सामने। खोखर साहब, आई डोंट नो कहीं आपने सुना हो, शायद गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर अकील हो या राना सना हो, वो बार बार ये कहते रहे कि ये क्यों अपोजिशन हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हमने उनकी कॉन्फ्रेंस रोकी है। बैरिस्टर अकील ने तो कहा हो सकता है कि मैनेजमेंट्स जो हैं उनसे आपके मामला तय नहीं पाए इसलिए। राना सना साहब किसी शो में आए तो उन्होंने तो वहां कहा कि बताएं आप लोग कि किसने मना किया है। तो सर, उस मेरे जैसे लोग तो यही समझे कि जैसे हुकूमत ये कह रही है कि हमने नहीं इनको रोका, कोई और ही रोक रहा है, या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग खुद ड्रामा कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू कमेंट? तो ताजा दम दस्ते रेंजर्स के और पुलिस के जो वहां पर बावर्दी मौजूद थे, गेट के सामने खड़े थे, वो फिर किसने भेजे थे? ये तो रिकॉर्ड की बात है। आज आपके पास भी फुटेजेस मौजूद होंगे, आपकी मीडिया टीम जो वहां पर होगी उसने वो फुटेजेस आपको जरूर दिए होंगे, जो रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, और आपके रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी इस बात की तस्दीक कर सकती है कि क्या सूरत हाल थी। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है। अब जाहिर बात है, हुकूमत का कहना कि हम इसके पीछे नहीं है, इस पे कैसे एतबार किया जा सकता है? हुकूमत उन्हीं की है, उन्होंने इंतजामिया के जरिए दबाव डाला, उन्होंने पुलिस और रेंजर्स भेजा। सर, वैसे हुकूमत तो उनकी नहीं है ना, ये तो अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पता नहीं किसकी है, बट शायद उनकी भी नहीं है। देखिए, ये हम बात करके इनको एक रास्ता हम कर देते हैं, एक गेटवे पोजीशन इनको फराहम कर देते हैं, एलिबाई दे देते हैं कि हुकूमत इनकी नहीं है। हुकूमत इनकी है, इक़्तिदार के मजे भी ये एंजॉय करें और फिर इल्जाम किसी और पर धर दें। ये एक टिकट में दो मजे तो नहीं ले सकते ना। They can't have their cake and eat it too. बिल्कुल सही सर। stops at them. ये हुकूमत शरीके जुर्म है। ये हुकूमत ये नहीं कह सकती कि लोगों के घरों की अगर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पागल हो रहा है तो हम इसमें शामिल नहीं है। ये हुकूमत ये नहीं कह सकती कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान अगर लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती वोट लिए जा रहे हैं, तो ये हम नहीं कर रहे। ये हुकूमत ये नहीं कह सकती कि पीका ऑर्डिनेंस हम लाकर इजहार आजादी है राय को बंद कर रहे हैं, गला घोंट रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। वोट आखिरकार हर चीज पर बैठकर इनके एमएनएज और इनके सेनेटर्स दे रहे हैं ना, वजारतें इनके पास है, झंडे इनके पास है, प्रोटोकॉल ये एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर हम इन्हें क्यों बड़ी जिम्मा और ये रास्ता इन्हें दें कि जनाब इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये तो बेबस है। ये इन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट की है। दिस इज द बार्गेन दैट दे हैव स्ट्रक। हम क्यों इनको हमेशा रास्ता दे देते हैं कि जी हुकूमत इनकी नहीं है, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। दे सोल्ड टू द डेविल
انہوں نے ایک بارگین اسٹرائک کی اور اس میں یہ مزے کر رہے ہیں, اپنی اینڈ آف دا بارگین انجوائے کر رہے ہیں.